मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित रविंद्र भवन में इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव का उद्घाटन मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भव्य रूप से किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए इंटरनेशनल गीता महोत्सव को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज गीता जयंती का ये जो अद्भुत अवसर है और ये बात सही है कि गत वर्ष गीता जयंती पर इसी लाल परेड ग्राउंड पर भोपाल में आजादी के बाद पहली बार 3500 विद्यार्थियों ने एक साथ गीता पाठ करके वो अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था और आज 3 लाख पूरे प्रदेश के 55 जिलों में 10 संभाग में प्रत्येक विकास खंड स्तर पर ये पवित्र गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ करना, ये वाकई हमारे लिए इस भगवान की, खास करके मध्य प्रदेश के साथ भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद जो पराक्रम किया, लेकिन शिक्षा की प्राधान्यता रखी। 5000 साल पहले भी हमारा समाज इस बात को लेकर चलता है कि विद्यार्थी अपने विद्या अध्ययन काल के बाद सच में वो अपना जीवन पूरा करता है। जन्म से उसकी जीवन की जो शिक्षा की जो अधूरापन है वो गुरुकुल, स्कूल, विश्वविद्यालय में आकर के वो परिपूर्ण होता है। ऐसे में आचार्य सांदीपनि ऋषिवर के संपर्क में आने के बाद भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, सारे पुराण, चारों वेद, जिस प्रकार से इन सारी लीलाओं की, सारी कलाओं की उन्हें शिक्षा ग्रहण की और हमने सबने देखा कि अगर कल्पना करें केवल भगवान कृष्ण का परशुराम जी के साथ उनको जब सुदर्शन चक्र मिला, उसके पहले उनको आचार्य सांदीपनि आश्रम में आकर के गरीब और अमीर की मित्रता का ये उस काल का भी गौरव है कि चाहे कोई किसी वंश का हो, हमारे यहाँ शिक्षा समान है। तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती भी वो हमारे अपने प्रदेश में हुई है, जो हर काल हर युग में हमारे लिए एक हमेशा का पाठ भी है कि अपने स्कूली जीवन में जिनसे मित्रता हो, दोस्ती हो जाए, उसको जीवन भर याद भी रखना है। भगवान कृष्ण ने द्वारकाधीश होने के बाद भी अपने मित्र स्कूली जीवन वाले सुदामा को याद रखा और एक सबक उस समय भी दिया था कि मित्र के जीवन में कभी कष्ट आए तो आप उसको याचक बन करके उसकी निगाह नीची मत होने देना, उसको मदद करना जरूर करना, लेकिन पीठ पीछे से उसकी जो आवश्यकता है वो सारी पूरी कर दो और उसकी निगाह बराबरी में रखो, उसका मान सम्मान बरकरार रखो। ये हमारे लिए भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के बीच में भी ये पाठ सबके लिए दिया है। और चाहे वो महाभारत का युद्ध हो, चाहे कंस को मारने वाला घटनाक्रम हो, भगवान के जीवन का प्रत्येक पल उनके हमारे सबके लिए सदैव संघर्ष वाला भी रहा और सबको शिक्षा प्रदान करने वाला भी रहा है। ऐसे में हम सब जानते हैं, जब अपने दुविधा में फंसे अर्जुन के संवाद के माध्यम से भगवान कृष्ण कर्मवाद की शिक्षा देते हैं कि मोह और कर्म में से आपको एक मार्ग चुनना होगा, त्याग और अपने जीवन के आधार पर कर्म के लिए। तो कर्तव्य को देखते हुए हमारे सबके जीवन में मृत्यु तो आना अवश्यंभावी है। जन्म और मृत्यु के इस क्रम में कोई अछूता नहीं।